नमस्कार। हम लोग ऐसी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कंपनियां सामान्यतः अपने एम्प्लॉय में देखना चाहती हैं, और ख़ास तौर से जब वो फर्स्ट टाइम रिक्रूट करते हैं तो वो अपने कैंडिडेट में या उनकी सीवी में ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जो उनके ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सके। और इसमें जो महत्वपूर्ण स्किल्स हैं वो है क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड चेंज। तो ये क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड चेंज स्किल जिन कैंडिडेट्स में होती है उनको सामान्यतः प्रेफरेंस दिया जाता है। और ये स्किल कैसे डेवलप की जा सकती है और इससे इंस्टीट्यूशन को क्या फ़ायदा है और एम्प्लॉय के कैरियर में क्या फ़ायदा होता है, ये हमें समझना चाहिए। सामान्यतः हम देखते हैं कि जब कंपनी तैयार होती है, बनाई जा रही होती है, तो धीरे धीरे वहाँ प्रोसीजर्स बनते जाते हैं और उन प्रोसीजर्स को फॉलो करके ही काम होता है। और ज़्यादातर कंपनियां ये मान के चलती हैं कि जो प्रोसीजर उनने बनाए हैं वही प्रोसीजर उनके लिए अच्छे हैं और उन्हीं से उनका बिजनेस अभी तक चलता रहा है और आगे भी वो बिजनेस चलता रहेगा। पर ऐसा नहीं होता है। देखिए, सोसाइटी निरंतर बदल रही है। जो आपके क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, उनकी प्रेफरेंस, चॉइस, उनके महत्वाकांक्षाएं, एस्पायरेशंस बदल रहे हैं। तो इस हिसाब से उनकी डिमांड बदल रही है, परचेजिंग पावर बदल रही है। और ख़ास तौर से आज जिस युग में हम रह रहे हैं वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। हर 3 साल में पूरी टेक्नोलॉजी बदल जाती है और नई चीज़ें होने लगती हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में इस तरह की भावना लाते हैं कि जो उनका सेट प्रोसीजर है उसी पे ही काम करना है, उसी तरीके से ही काम करना है, वही बिजनेस करना है, तो धीरे धीरे वो कंपनियां मार्केट में रिलेवेंट नहीं होती हैं। और हम जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, पब्लिशिंग हाउस हैं। जैसे पहले इंसाइक्लोपीडिया छापा जाता था, लेकिन अब कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं छापता है। अब सब कोई गूगल करता है या विकीपीडिया पे चीज़ें ढूंढता है, या अब एआई की मदद से लोग अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं वो जो अपने मॉडल्स नहीं बदलती हैं, जैसे नोकिया ने नहीं बदला तो वो आगे रिलेवेंट नहीं रहे। या डिजिटल कैमरे जो बना रही थी कंपनियां, जो एनालॉग पे काम कर रही थी, फिल्म पे काम कर रही थी, कोडक उसमें एक उदाहरण है, वो आज कहीं भी मार्केट में नहीं है। इसी तरह ये हर जगह होता है। इवन हमने इसको गवर्नमेंट में भी देखा है। जो गवर्नमेंट अच्छी होती है वो अपने रूल्स रेगुलेशन में, अपने काम करने के तरीके में, अपनी योजनाओं में निरंतर बदलाव लाते हैं, क्योंकि सोसाइटी बदलती है और रूल्स पुराने होते जाते हैं, कानून पुराने होते जाते हैं। तो पुरानी चीज़ों को नई सोसाइटी में जब हम फिट करने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से फिट नहीं होती हैं, वो इररिलेवेंट दिखने लगती हैं। अगर एक छोटे बच्चे के लिए हम एक शर्ट बना रहे हैं और वो बच्चा ग्रेजुअली बड़ा होता जा रहा है और हमेशा हम वही शर्ट उसको पहनाते रहें, तो वो एक उम्र के बाद उसको फंसने लगेगी और हम कहेंगे नहीं नहीं, तुम यही शर्ट पहले से पहनते रहे हो, आगे भी पहनोगे तो अच्छे दिखोगे। वो जो अनकम्फर्ट है वो धीरे धीरे बदल जाएगा, तुम्हें आदत आ जाएगी। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को महत्व दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को प्रेरित किया जाता है कि आप नए तरीके से सोचें। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं परंपरागत इंडस्ट्री में भी, टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में भी, जहाँ कर्मचारियों ने इनोवेशन बनाए हैं।
आज जो हम गूगल और फेसबुक और इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप देखते हैं, वो सभी फाउंडर्स के आइडिया नहीं हैं। बहुत सारे आइडियाज़ उसमें उनके एम्प्लॉयज़ के हैं और वो प्रॉफिटेबल हैं और रिलेवेंट हैं वो कंपनियां। एप्पल एक इसका उदाहरण है, जहां निरंतर इनोवेशन होता है और नए मॉडल्स निकाले जाते हैं। तो ये कौन कर्मचारी हैं या कौन कैंडिडेट हैं जो सबसे पहले चेंज को पहचानते हैं? तो चेंज को पहचानना एक बहुत बड़ी स्किल है, क्योंकि जैसे कंपनियां नहीं बदलना चाहती हैं, वैसे कोई व्यक्ति भी बदलना नहीं चाहता है, क्योंकि हम अपना एक कंफर्ट जोन बनाते हैं और उसी कंफर्ट जोन में हम काम करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी एक स्टाइल बनाते हैं, एक पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लोग हमें उसी स्टाइल और पर्सनैलिटी से जानें। तो जितना मुश्किल ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर है, उससे ज़्यादा मुश्किल ये व्यक्तिगत लेवल पर है। सभी लोग चेंज पसंद नहीं करते हैं, चैलेंज पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चेंजेस को पहचानते हैं, जो परिवर्तन को समझते हैं और वहाँ इनोवेशन क्या हो सकते हैं, क्रिएटिविटी काम में कैसे लाई जा सकती है, इसके लिए वो प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे लोगों में कौन सी सॉफ्ट स्किल होना चाहिए? तो सबसे बड़ी चीज़ है इमेजिनेशन। देखिए, जो भी संसार में क्रिएट हुआ है वो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक आइडिया में ही था और वो आइडिया ही हमने रियलिटी में बदला है। और आज जितनी भी बिजनेस हम देखते हैं वो किसी न किसी एंटरप्रेन्योर के माइंड से ही शुरू हुए हैं। इसीलिए सनातन धर्म में जो कल्पना की गई है कि भगवान ने ये दुनिया कैसे शुरू की, तो हमारे यहाँ कथा है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले मानस पुत्र तैयार किए। तो ये मानस पुत्र का आइडिया क्या है? ये आपके दिमाग का आइडिया है कि ये ब्रह्मांड बनाने का आइडिया ब्रह्मा जी को उनके मन में आया और फिर उन्होंने क्रिएशन को तैयार किया। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो भी चीज़ हमारे दिमाग में आती है उसी को हम भौतिक जगत में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कौन लोग हैं? जैसे जो बहुत अच्छी इमेजिनेशन कर सकते हैं, जो फ्यूचर को देखते हैं, जो चीज़ों को नए परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, एक अलग अलग एंगल से लाइफ को देखते हैं। तो जो लोग जितनी अच्छी इमेजिनेशन की, कल्पना की, परिकल्पना की एबिलिटी रखते हैं, वो उतना अच्छा क्रिएटिव और इनोवेटिव हो सकते हैं, चेंज को पहचान सकते हैं। दूसरी स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, जब भी कोई कंपनी काम कर रही है या कोई एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा असफलताएं उनको देखने को मिल रही हैं, तो उसका मतलब है कि उनके बिजनेस मॉडल में कोई बदलाव की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर रहे हैं। आज बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और उनके एम्प्लॉयज़ हैं जो मुझे लगातार मिलते हैं और मैं देखता हूँ कि वो किस हद तक तनावग्रस्त होते हैं, किस हद तक वो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाए। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्वर लोग हैं जो किसी भी समस्या का हिस्सा ना बन के उसके समाधान का हिस्सा बनते हैं और वही एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की पहचान होती है। तो बहुत सारे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उनमें ये स्किल होती है और वो समस्या को समस्या ना देख के अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं और उसके निदान के, उसके सॉल्विंग के वो विकल्प तैयार करते हैं और उन विकल्पों को वो इनोवेट करते हैं, क्रिएट करते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंज लाते हैं।
तीसरी चीज़ है डिज़ाइन। देखिए, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए विकल्प बना सकते हैं, तो आपको पूरे चीज़ को डिज़ाइन करना आना चाहिए। उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में आपको देखना चाहिए कि जो आप सोच रहे हैं ये किस स्केल पे कैसे चलेगा, इसके लिए किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन की ज़रूरत है, किस तरह के स्किल सेट के लोगों की ज़रूरत है जो टीम में काम करेंगे, और ये पूरा सिस्टम कैसे होगा, और ख़ास तौर से वो इकोनॉमिकल बाइबल कैसे होगा, उससे बिजनेस कैसे क्रिएट होगा, उससे जो हमारा कस्टमर है उसकी कौन सी प्रॉब्लम कितने अच्छे तरीके से कम खर्च में कम से कम समय में सॉल्व होगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में के डिज़ाइन में परिवर्तन करना या नया डिज़ाइन बनाना उनको आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग, कि हम स्टेप बाय स्टेप सोचें, पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन हिस्सों को हम सोचेंगे। अगर पूरी प्रॉब्लम को हम एक साथ सोचेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, बहुत बड़ा समाधान उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। पर अगर आप उसको तोड़ देते हैं, जैसे आपको एक छत के ऊपर जाना है और 30 सीढ़ियाँ हैं, तो आप 30 सीढ़ियाँ एक साथ नहीं चढ़ सकते, पर एक एक सीढ़ी चढ़ के आप छत तक पहुंच सकते हैं। तो यही क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल है। अगली जो स्किल है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, जितना आप रिजिड होंगे, जितना आपका आग्रह होगा कि आप यथास्थिति बनाए रखें, उतना ही आप इर्रिलेवेंट होते जाएंगे, चाहे वो आपका परिवार हो, दोस्त हो, समाज हो, ऑर्गेनाइजेशन हो। जितना ज़्यादा आप फ्लूइड होंगे, तरल होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, उतना आसानी से आप समा सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि हिंदुओं के जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो नदियों के किनारे बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि नदी बहती है, लगातार परिवर्तन वहाँ हो रहा है, लगातार नया पानी वहाँ आ रहा है। ये आपको एक संदेश है कि आपकी ज़िंदगी नदी की तरह होना चाहिए, जहाँ निरंतर चीज़ें बदल रही हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे तरलता, आप पानी को देखिए, आप उसको गिलास में भरिए तो गिलास का आकार लेगा, लोटा में भरिए तो लोटे का आकार लेगा, जग में भरिए तो जग का आकार लेगा, पतीली में भरिए तो घड़े में भरिए, हर किसी के साथ वो बदलता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की स्किल आप में होना चाहिए। परसुएशन, देखिए कोई भी चीज़ आसानी से नहीं होती है। जब आप अपने कलीग से, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बॉस से चेंज की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, तो वो इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। तो आप में परसुएशन की स्किल होना चाहिए, प्रेजेंटेशन की स्किल होना चाहिए। आप लॉजिक डेवलप करें, उस लॉजिक के साथ आप डेटा लाएं। बिग डेटा माइनिंग आज एक ऐसा फील्ड है जहां आप अपने जो सोल्यूशन आप बता रहे हैं या जो इनोवेशन आप बता रहे हैं उसके सपोर्ट में डेटा ला सकते हैं। तो ये सब स्किल किस में होती हैं? यही मिलके इंटरप्रेन्योरशिप स्किल बनती है। तो जो इंटरप्रेन्योर होता है वही चेंज मेकर होता है, वही परिवर्तन लाता है। आप देखिए सोसाइटी में जो चीज़ें पहले नहीं थी वो आज हैं, उनका हम उपयोग कर रहे हैं। पहले इंटरनेट नहीं था, आज इंटरनेट है। पहले इतनी ई कॉमर्स कंपनियां नहीं थी, आज ई कॉमर्स कंपनियां हैं। गवर्नमेंट में पहले काम कराने के लिए आपको फिजिकली ऑफिस में जाना पड़ता था, अब आप ऑनलाइन अपने काम को करा लेते हैं। तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, या जब आप अपनी सीवी बनाते हैं तो उसमें इन स्किल्स को आपको डालना चाहिए। और आप में कौन सी चीज़ें आपको डेवलप करना होंगी? रिस्क टेकिंग। देखिए इसमें आपकी रिस्क भी है, क्योंकि जो आइडिया या नया इनोवेशन या चेंज आप लाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका परिणाम सकारात्मक ही हो, वो फेल भी हो सकता है। तो फियर ऑफ फेल्योर जो आपके मन में है, अधिकांश लोग चीज़ें इसीलिए नहीं करते हैं कि उनके मन में फियर ऑफ फेल्योर इतना ज़्यादा होता है, रिजेक्शन के बारे में वो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो उसकी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। बरसों बरस वो उसको सोचते रहते हैं,
पर करने की हिम्मत नहीं होती है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में होना चाहिए। नई अपॉर्चुनिटी आपको खोजना चाहिए। देखिए, निरंतर सोसाइटी, देश, इकोनॉमी, परिस्थितियाँ नई अपॉर्चुनिटी बनाती हैं। एक चीज़ ख़त्म होती है तो 10 चीज़ें तैयार होती हैं। अभी एक डिबेट चल रहा है कि एआई आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, तो किन किन के जॉब चले जाएंगे। निश्चित ही कुछ जॉब जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं जाएंगे, पर नए जॉब भी उसके साथ क्रिएट होंगे। पहले भी ये बात हुई है, हर बार जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो ये बात होती है। पहले हम केवल सिनेमा घरों में जाके ही सिनेमा देखते थे, फिर डीवीडी आया, वीसीआर आया, फिर नेट के ऊपर आज फिल्में चलती हैं, नेटफ्लिक्स है, ओटीटी प्लेटफार्म है। तो हमेशा हम कहते थे ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। सब चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया भी चल रहा है, अखबार भी चल रहा है, मैगजीन्स भी चलती हैं। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा तैयार होती हैं, पर नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको हमेशा चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी स्किल को रीस्किल करना पड़ेगा। पुरानी स्किल से काम नहीं चलेगा, और एम्बिशियस होना पड़ेगा, महत्वाकांक्षी। क्योंकि अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं हैं तो आप चेंज नहीं ला सकते हैं। तो आप कंट्रीब्यूट करिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने अंदर ये एबिलिटी लाइए, अपने दोस्तों के बीच में अपने आइडियाज़ को शेयर करिए, टेस्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि चेंज बहुत बड़े स्तर पर ही किया जाए, उसका प्रयोग छोटे स्तर पर भी किया जा सकता है। लोगों को उसमें कोलैबोरेट किया जा सकता है, टीम बिल्ड की जा सकती है, जोड़ा जा सकता है। पर हमेशा कोशिश करिए कि आप ऐसे इन्वायरमेंट के हिस्से हों जहां एक्सपेरिमेंट और चेंज को महत्व दिया जाए, जहां फेल्योर को फेल्योर ना मान के वो आपको उसमें सीखना, लेसन जो लर्न कर रहा है, जो अनुभव आपको आया है, वो उसको महत्व देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उस तरफ जाएंगे नहीं तो वो अनुभव भी आपको नहीं आएगा, वो पेन भी आप नहीं झेल सकते हैं। वो उसका जो प्रसव पीड़ा है, माँ कब बनती है? जब वो बच्चे को प्रसव पीड़ा के बाद पैदा करती है। कोई भी जो क्रिएटिव होता है, जो राइटर है, फिल्म मेकर है, इनोवेटर है, वो उस प्रसव पीड़ा से गुजरता है। कोई भी कलाकार तब वो चीज़ों को क्रिएट कर पाता है। कोई बिजनेसमैन है जो पूरे प्रोसेस से गुजरता है। देखिए, ये बहुत आसान या बहुत कठिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है, पर ये आपके दृष्टिकोण पर काम करता है। तो मैं अपने साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी सीवी में इन स्किल्स को लिखिए, अपने इंटरव्यू के समय इन स्किल्स को प्रदर्शित कीजिए, और अगर आप काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ भी प्रदर्शित कीजिए। देखिए, मैंने 38 इयर्स गवर्नमेंट में काम किया है। लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट में कभी चेंज नहीं हो सकता है, वहाँ बहुत समय लगता है चेंज होने में। पर मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि मैंने सैकड़ों आइडियाज़ इनोवेट किए और सैकड़ों आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंट किया, और गवर्नमेंट ने हमेशा मुझे रिसोर्सेज दिए, मौका दिया। और बहुत सारी आज इसीलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी में वो स्कीम्स हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट की थी अपने साथियों के साथ, और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उसका लाभ सरकारों को मिला, उसका लाभ आम लोगों को मिला, क्योंकि उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान उसमें मिला। तो ये लीडरशिप स्किल आप में होना चाहिए और इसका प्रदर्शन आपको करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की सॉफ्ट स्किल आप अगर सीखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं अपने करियर को, या प्लेसमेंट होना चाहते हैं, तो आप ई फसल कर्मा सेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से संपर्क करें
वो आपको इस तरह की सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल डेवलप करने में मदद करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।